आज हम क्लास 10 का भौतिकी का ओम का नियम और उनका सत्यापन यह बताने जा रहे हैं। ओम का नियम। ओम का पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम है। ओम का नियम कहता है क्या कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात I समानुपाती V या I बराबर V/R, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम का सत्यापन में कुछ नहीं है, एक शुष्क सेल लेते हैं। एक शुष्क सेल ले लेते हैं जिसमें एमीटर A, वोल्टमीटर V, S स्विच तथा एक नाइक्रोम का तार PQ को संयोजित कर देते हैं। जब स्विच S को बंद करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे एमीटर A से माप लेते हैं तथा PQ के सिरों के बीच के विभवांतर को वोल्टमीटर V से माप लेते हैं। अब एक सेल की जगह दूसरी सेल रखकर उस पठन को नोट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि 2 के जगह 3, 3 के जगह 4, 4 के जगह 5 बारी बारी से सेलों को रखकर जोड़कर उस पठन को नोट करते हैं। तब उस स्थिति में हम देखते हैं क्या कि प्रत्येक बार अनुपात V/I का मान लगभग बराबर आता है। उसके बाद यदि हम विभवांतर V को X अक्ष पर तथा धारा I को Y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं या खींचा जाता है तो यह ग्राफ भी एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, जिससे यह साबित होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होती है। इसका ग्राफ यहाँ बनाया हुआ है। फिर एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, ओम का नियम का सत्यापन जो है बिल्कुल आसान है। और ओम का नियम हम लोग जानते हैं कि जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया था। यह परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओम का नियम यह बताता है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात I समानुपाती V या I बराबर V/R, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब सत्यापन करने के लिए पहले एक शुष्क सेल ले लेंगे। शुष्क सेल जिसमें एमीटर A, वोल्टमीटर V, S स्विच, PQ नाइक्रोम के तार का टुकड़ा, इन सबको आपस में संयोजित कर देंगे। जब स्विच S को बंद किया जाता है तो उस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। उस धारा को एमीटर A से माप लेंगे तथा PQ के सिरों के बीच के विभवांतर को वोल्टमीटर V से माप लेते हैं। फिर 1 की जगह 2 सेल रख करके यह प्रक्रिया को देखते हैं तो उसके पठन को नोट कर लेते हैं। फिर प्रत्येक बार, हर एक बार 2 की जगह 3, 3 के बाद जगह 4, 4 की जगह 5, 5 की जगह 6, इस तरह से अनेकों सारे सेलों को रख करके और उसके पठन को मापते हैं। तब हम देखते हैं क्या कि प्रत्येक बार V/I का मान लगभग बराबर आता है। इस स्थिति में यदि विभवांतर V को X अक्ष पर तथा धारा I को Y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, जिससे यह साबित होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होती है। ये ग्राफ है, ये ग्राफ आप लोग देख लीजिएगा। और ये
पी क्यू जो है, पी क्यू के सिरों के बीच का विभवांतर ये है, जो ये पी क्यू जो है, पी क्यू नाइक्रोम का तार है, यही बीच वाला नाइक्रोम का तार है। भी वोल्टमीटर है, ए एमीटर है, एस स्विच है, यह बैटरी है, ठीक ना। ये शुष्क सेल हुआ टोटल। यही ओम के नियम का आपका सत्यापन हुआ।